So this is the part 11 of Photoshop course and part 1 of adjustment layers. So there's gonna be two parts of adjustment layers. So रिसोर्सेज के लिए तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके तुम वहाँ से इस कोर्स में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पर। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर नाउ। तो उसके बाद है यहाँ पे, अगर तुम लोग देखो मास्क के साथ मेरे पास यहाँ पे एक क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आते हैं, इनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। तो इनको अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स को कि मैं कोई भी इमेज इंपोर्ट करूँ अगर, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले है सॉलिड कलर, इसको अगर मैं क्लिक करूँ या इनमें से अब अगर मैं किसी भी एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करूँ तो वो मेरे पास एक नई लेयर आ जाएगी और नई लेयर पे मेरे पास एक जो एडजस्टमेंट लेयर है उसका थंबनेल होगा, लेकिन उसके साथ ये ऑटोमेटिकली मास्क क्रिएट कर देगा उस लेयर का। किसी भी लेयर पे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह से ऑटोमेटिकली उस नई लेयर आएगी और उसके साथ मास्क ऑलरेडी लगा होगा वाइट। तो सबसे पहले सॉलिड कलर है, मैं सॉलिड कलर पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक कलर पैनल आ जाता है। अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ या पेस्ट कर सकता हूँ कोड, या कोड टाइप कर सकता हूँ, तो मेरे पास वो कलर फिल हो जाएगा, उसकी नई लेयर बन जाएगी जैसे तुम लोग देख सकते हो। अब अगर मुझे कलर ये चेंज करना है मुझे, तो मैं सिंपली इसके इस थंबनेल पर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास वापस कलर पैनल ओपन हो जाएगा। अब मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह हम कलर फिल कर सकते हैं किसी भी कैनवस पे। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली इसका मास्क बना हुआ है, या तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ अगर मुझे नहीं चाहिए, या इसको मैं अगर ब्लैक से फिल करूँ तो वहाँ से ये कलर रिमूव हो जाएगा। या जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने लगाई है वो तुम लोगों को पता है ब्लैक से इनविजिबल होता है, तो वो रिमूव हो जाएगी लाइक दिस। और अब अगर मैं कंट्रोल आई करूँ तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ब्लैक वाइट, ब्लैक जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं कंट्रोल और आई दबाऊँ तो ये मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो ब्लैक कलर है वो वाइट हो जाएगा और जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा लाइक दिस। तो ये है सॉलिड कलर। उसके बाद दूसरा है ग्रेडियंट। सेम जैसे अभी मैंने सॉलिड कलर अप्लाई किया उसी तरह अगर मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो मैं ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ या खुद क्रिएट करना चाहूँ तो मैं सिंपली कर सकता हूँ। ये सारे ग्रेडियंट वाले मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और सेम अगर मुझे बाद में चेंज करना है या एडिट करना है तो सेम मैं ग्रेडियंट पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास है पैटर्न। सेम जैसे कि पैटर्न हमने देखे पहले भी, पैटर्न ब्रश टूल में भी और शायद पैटर्न टूल में भी। तो यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करूँ तो सेम पूरी लेयर पे ये पैटर्न फिल कर देगा। यहाँ से मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ, इसका स्केल बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसको लिंक विद लेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये इसमें फिल हो जाएगा पूरी लेयर में। या अब मैं इसको जहाँ से मुझे रिमूव करना है मैं वहाँ पे ब्लैक फिल करके इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो ये था सिंपली पैटर्न टूल। उसके बाद मेरे पास है कुछ इमेज की एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। यहाँ पे मेरे पास ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के दो ऑप्शन है। इसका मैं ब्राइटनेस ज़्यादा करूँ तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, मतलब लाइट एरिया ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रास्ट ज़्यादा करूँगा तो ब्लैक ब्लैक जो एरिया है और जो वाइट एरिया है उनके दरमियान कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाएगा। कम करूँगा तो कंट्रास्ट कम हो जाएगा। बेसिकली ये इनका यूज़ है। इस तरह से हम इमेज को ब्राइट और कंट्रास्ट ज़्यादा कर सकते हैं इमेज का, बिफोर आफ्टर। उसके बाद दूसरा है लेवल्स। लेवल्स पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लेवल्स का पैनल, प्रॉपर्टीज़ में देखूँगा लेवल्स, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ अगर,
तो लेवल्स में मेरे पास ये दो ऑप्शन है, एक मेरे पास ये ग्राफ तुम लोगों को शो हो रहा है और एक नीचे ये ब्लैक टू वाइट बार जैसे कि ग्रेडियंट में था उस तरह का शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करके इस पॉइंट को ड्रैग करूँ राइट साइड की तरफ, तुम लोग देखोगे जो डार्क एरिया है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पास कर्व जो ग्राफ पे है, ग्राफ की लेफ्ट साइड जो है वो है डार्क एरिया, ग्राफ की राइट साइड जो है वो है लाइट एरिया, और यहाँ पे सेंटर में सारी मिड टर्म्स। तो अगर मुझे डार्क एरिया डार्क करना है तो ये मैं लेफ्ट वाला पॉइंट ड्रैग करूँगा राइट की तरफ, और ये मिड टोन्स भी इसके साथ एडजस्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ मिड टोन्स ब्राइट ही रहें, तो मैं इसको वापस यहाँ पे करूँगा तो मिड टोन्स वापस मेरे पास ब्राइट होने लग जाएंगे, और लेकिन डार्क एरिया डार्क ही रहेगा। या कंट्रोल Z करूँ तो मैं मिड टोन्स मेंटेन करके भी इसको डार्क कर सकता हूँ डार्क एरिया को। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ब्राइट एरिया है सिर्फ मिड टोन मेरे पास अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा हो और ब्राइट हो, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करूँ तो मेरे पास मिड टोन ब्राइट होंगी सिर्फ। या अगर मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट्स ज़्यादा हों तो यहाँ पे मैं अगर ड्रैग करूँ तो मेरे पास हाईलाइट्स ज़्यादा होंगी। तो अगर मैं ये राइट साइड वाला पॉइंट ड्रैग करूँ लेफ़्ट की तरफ तो मेरे पास हाईलाइट्स ब्राइट होंगी, मतलब ब्राइट एरिया ब्राइट होगा। यहाँ पे मिड टोन्स हैं, अगर मिड टोन्स को मुझे डार्क करना है तो मैं राइट साइड पे ड्रैग करूँगा, अगर मिड टोन्स को मुझे ब्राइट करना है तो मैं लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा। और अगर मुझे डार्क एरिया को डार्क करना है तो मैं लेफ़्ट वाला पॉइंट राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा। ये तुम लोग कुछ दफ़ा यूज़ करोगे तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाला ब्लैक वाला जो पॉइंट है उसको मूव करूँ, तुम लोग देखोगे ओवरऑल इमेज ब्राइट हो रही है, मतलब ओवरऑल इमेज में जो ब्राइट जो डार्क एरिया है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ये, और मेरे पास कुछ वाइट की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से मैं ओवरऑल इमेज इसमें तुम लोग देखोगे तो मेरे पास कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है और ब्लैक कलर ब्लैक हो रहा है। इसको मैं फुली भी कर दूँ तो तुम लोग देखोगे वाइट कलर मेरे पास अभी भी वाइट ही है। लेकिन अगर मैं इसको फुल करूँ तो मेरे पास कम्प्लीटली इमेज वाइट हो जाएगी, और अगर मैं वाइट को डार्क करूँ तो मेरे पास कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा। तो जो लेवल्स का ये ग्राफ तुम लोग देख रहे हो, अगर इसका मैं लेफ़्ट साइड से ड्रैग करूँ राइट की तरफ तो ये जो डार्क एरिया है उसको डार्क करेगा। अगर मैं राइट साइड वाला पॉइंट ड्रैग करूँ लेफ़्ट की तरफ तो ये ब्राइट एरिया को ब्राइट करेगा। लेकिन अगर मैं मिड टोन्स या सेंटर वाले पॉइंट को राइट साइड की तरफ करूँगा तो ये उसको डार्क करेगा इमेज को, और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड की तरफ करूँ तो ये जो मिड टोन्स हैं ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा ब्राइट, जो बीच का एरिया है उसको ब्राइट करेगा लेफ़्ट साइड की तरफ। लेकिन अगर मैं नीचे वाले पॉइंट्स को तुम लोग देखो, अगर मैं ये ब्लैक वाले पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करूँ तो ये तुम लोगों को जो डार्क एरिया है वो ओवरऑल ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। ये तुम लोग देखोगे कि जो डार्क एरिया जितने भी ब्लैक्स हैं वो वाइट होना शुरू हो जाएंगे। अब तुम अगर मैं यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डार्क करूँ तुम लोग देखोगे वाइट एरिया वाइट ही है, वो इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तुम लोग देखोगे कि जो वाइट एरिया है वो भी इफेक्ट हो रहा है, मतलब ये ओवरऑल इमेज को ही डार्क और लाइट कर रहा है। तो अगर तुम्हें कुछ इस तरह से डार्क करना है ग्रेजुअली जो पूरा इमेज ही इफेक्ट हो तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। इसमें मेरे पास कॉन्ट्रास्ट भी कम हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कॉन्ट्रास्ट रख के डार्क या वाइट करना ब्राइट करना तो तुम लोग ये वाले कर्व्स कह रहा हूँ यहाँ से ग्राफ से पॉइंट्स पकड़ के एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये बिफोर ये आफ्टर। तो कुछ इस तरह से तुम लोग कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो लेवल से। तो यहाँ पे कुछ फोटोशॉप के प्रीमेड प्रीसेट्स हैं मिड टोन्स ब्राइट करने के लिए। मिड टोन्स ब्राइटर, मिड टोन्स डार्कर, ये तुम लोग देखो मिड टोन्स डार्कर में ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो राइट साइड पे चला गया, ब्राइटर में ये लेफ्ट साइड पे होगा।
ये तुम लोग मैनुअली भी कर सकते हो या यहाँ से कोई प्रीसेट भी अप्लाई कर सकते हो। या यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो मेरे पास RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू सेपरेट है। बाय डिफ़ॉल्ट तुम लोगों का RGB सेट होगा। RGB मतलब पूरे इमेज के जो ब्राइटनेस और डार्कनेस, RGB मतलब पूरी इमेज की जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है वो इफ़ेक्ट होगी। लेकिन अगर मैं इसको रेड पे करूँ तो सिर्फ जो इमेज में रेड कलर है जहाँ जहाँ पे सिर्फ इससे वो कलर इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसको मिड टोन्स को रेड साइड पे करूँ तो मेरे पास जो रेड कलर है वो ब्लू में चेंज होना शुरू हो गया, मतलब सियान में। या इवन ग्रीनिश और सियान टाइप का मेरे पास कलर आना शुरू हो गया। लेकिन अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करूँ तो मेरे पास रेड मोर विजिबल होने लग गया है। सेम अगर मैं इसको करूँ तो ये जो ब्राइट हिस्से हैं उसमें से रेड प्रोमिनेंट कर देगा। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँ तो ये जो डार्क एरिया है उससे रेड को ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी स्पेसिफिक कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इमेज में जितना भी ग्रीन है अगर मैं इसको रेड पे करूँगा तो ये उसको कम करेगा। तो ये मैजेंटा आ रहा है, ग्रीन का ऑपोजिट, क्योंकि मैजेंटा होता है। तो ये अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो ये इसको मैजेंटा, तुम लोग देखोगे इसमें ग्रीन ख़त्म होके मैजेंटा का टोन आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करूँ तो हाइलाइट्स में वो ग्रीन ऐड कर देगा। तो कुछ इस तरह से तुम लोग कलर करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हो। ये बिफोर में तुम लोग देखोगे अब यहाँ पे ग्रीन है शेडोज़ में, मतलब ओवरऑल इमेज में ग्रीन है, बैकग्राउंड में भी तुम लोगों को काफ़ी ग्रीन है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करूँ आफ्टर तो तुम लोग देखोगे ओवरऑल इमेज में मैजेंटा का टोन है। जहाँ पे हाइलाइट्स थी वहाँ पे, जैसे कि इसके यहाँ फेस पे तुम लोग देखोगे ग्रीन टोन ऐड किया मैंने यहाँ से हाइलाइट्स से। तो यहाँ से अगर मैं ब्लू में जाऊँ तो मैं अगर इसकी शेडोज़ में से ब्लू कम कर दूँ या इसको ऐड कर दूँ ब्लू हाइलाइट्स में, तो तुम लोग देखोगे हाइलाइट्स में ब्लू ऐड होना शुरू हो गया। ये अगर मैं यहाँ से करूँ तो ओवरऑल इमेज में ये ब्लू ख़त्म कर देगा यहाँ से, और यहाँ से ब्लू ऐड कर देगा। तो तुम लोग इसके साथ भी कलर करेक्शन भी कर सकते हो। कलर करेक्शन के बहुत से डिफरेंट, हर चीज़ के जैसे मैं तुम लोगों को बताया बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं। तो तुम लोग यहाँ से भी कलर करेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद एक और टूल है वो भी सिमिलर टू दिस लेवल्स ही है, वो है कर्व्स। कर्व्स भी लेवल की तरह ही है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों को जैसे लेवल्स में एक ग्रेडियंट था ब्लैक टू वाइट, यहाँ पे तुम लोगों को शो हो रहा होगा सेम पॉइंट्स। सेम अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये ओवरऑल इमेज को डार्क करेगा, और यहाँ से इसको करूँ तो ओवरऑल इमेज को ब्राइट करेगा। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन पे अगर मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देगा। तो इस पॉइंट को अगर मैं मूव करूँ तो ये लाइन मूव होगी। अब ये पीछे ग्राफ शो हो रहा है, ये जो ग्राफ हमें लेवल्स में भी शो हो रहा था, ये डिफाइन करता है कि इमेज में, ये इमेज को डिफाइन कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट साइड पे डार्क है, राइट साइड पे लाइट है। तो जो डार्क एरिया है वो लेफ़्ट साइड पे है, जो ब्राइट एरिया है वो राइट साइड पे है। और इस ग्राफ में तुम लोग देखोगे राइट साइड पे एरिया ग्राफ जो है वो छोटा है, क्योंकि ब्राइट एरियाज कम हैं, इसमें मिड टोन्स और डार्क ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ में स्पाइक्स हैं वो मिड टोन्स में और डार्क साइड पे ज़्यादा हैं। तो मैं अगर यहाँ पे इसके नीचे की तरफ पॉइंट लगाऊँ, मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ इंक्रीज़ करूँ, तो मेरे पास ये इसकी शैडोज़ इंक्रीज़ होंगी, और मैं इस पर जितने चाहूँ उतने पॉइंट्स लगा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लगा के इसको वापस थोड़ा नीचे करूँ और सिर्फ यहाँ से इसकी शैडोज़ को इंक्रीज़ करूँ, तो तुम लोग देखोगे इसका जो शैडोज़ इंक्रीज़ होंगी। तो जो लेफ़्ट पार्ट है ग्राफ का वो है शैडोज़, और जो राइट पार्ट है वो है हाइलाइट्स। तो कर्व्स भी बहुत सिमिलर है लेवल से, तो इसको हम या लेवल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग लेवल्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग कर्व्स यूज़ करते हैं। तो इसका भी अगर जैसा कि हमने लेवल्स में देखा था, अगर मैं यहाँ दोबारा लेवल्स खोलूँ तो लेवल्स में जैसे ये ब्लैक टू वाइट ग्रेडियंट वाला बार था, ये तुम्हें यहाँ पे भी इसके लेफ़्ट पे और बॉटम पे शो हो रहा होगा। तो जैसे लेवल्स पे अगर मैं ये ब्लैक को मूव करता था राइट साइड पे, तो ओवरऑल इमेज में
जो डार्क एरिया है उसको वाइट करने लग जाता था ये, और अगर वाइट को करता था सिमिलरली ओवरऑल इमेज को डार्क करने लगता था। यही काम अगर मैं लेवल में करना, कर्व्स में करना चाहूँ, तो अगर मैं ये जो डार्क एरिया है, अगर मैं इस डार्क एरिया को ऊपर की तरफ करूँ तो तुम लोग देखोगे सेम रिजल्ट मेरे पास लेवल्स वाला आ रहा है। जो ओवरऑल जो इमेज में ब्लैक था उसको वाइट कर रहा है। और अगर मैं इसको पकड़ के नीचे को करूँ तो सेम ओवरऑल इमेज में डार्क ऐड कर रहा है। तो इस तरह से अगर मैं करूँ तो ओवरऑल इमेज में कंट्रास्ट कम करके ब्लैक ब्लैक को वाइट कर रहा है, और यहाँ से करूँ तो वाइट को डार्क कर रहा है। लेकिन अगर मुझे कुछ एरिया पूरी इमेज को नहीं करना इफेक्ट, कुछ एरिया करना है, तो मैं अगर इस लाइन पे कहीं भी क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पॉइंट ऐड कर देगा। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को मूव करूँ तो मेरे पास सिर्फ वही एरिया मूव होगा। तो इसको मैं अगर राइट साइड से इनके ऊपर को करूँ तो जो हाईलाइट मतलब जो लाइट एरिया है, जो हाईलाइट्स हैं वो ब्राइट होंगी। अगर मैं इसको नीचे को करूँ तो जो हाईलाइट्स हैं वो डार्क होंगी, मतलब जो वाइट एरिया है वो डार्क होगा। लेकिन अगर मैं जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट है इसको ऊपर को करूँ तो जो शेडोज़ हैं वो ब्राइट होंगी, अगर इसको मैं नीचे को करूँगा तो शेडोज़ डार्क होंगी। या अगर मैं सिंगल पॉइंट लगा के इसको ऊपर को करूँ तो ओवरऑल इमेज, तो ये मतलब मिड टोन में लगाया है तो ये ओवरऑल इमेज ब्राइट होगी। अगर मैं इसको नीचे को करूँ तो ओवरऑल इमेज तुम लोग देखोगे डार्क होगी। अगर इसको मैं नीचे करूँ तो तुम लोग देखोगे जैसे लेवल्स में मेरे पास था, इसमें यह भी जो वाइट एरिया है वो इतना इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो ये वाला एरिया है और यहाँ से इफेक्ट नहीं कर रहा इतना। तो अगर इसको मैं जो प्योर वाइट एरिया है उसको मैं कम करूँ, तो यहाँ से इस तरह मैं कम करूँ तो ये और उसको ब्लैक करने लग जाएगा, मतलब उसको डार्क करने लग जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट लगा के कम करूँ तो ओवरऑल इमेज को डार्क करेगा। अगर इसको मैं ऊपर करूँ तो ओवरऑल इमेज को ब्राइट करेगा। तो यहाँ पे मैं कितने भी जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा ये पॉइंट ऐड करता रहेगा, लेकिन मोस्टली हम 3 ही पॉइंट यूज़ करते हैं, 2 से 3। तो अब अगर मैं उसको यहाँ से ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैंने एक शेडोज़ में पॉइंट लगाया, एक हाइलाइट्स में, एक मिड टोन में, तो अगर इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँ तो सिर्फ ज़्यादातर शेडोज़ इफ़ेक्ट होंगी। अगर इसको मैं यहाँ से कम करूँ तो ये ज़्यादा करूँ तो हाइलाइट्स इम्पैक्ट होंगी यहाँ से मिड टोन्स। तो ये था कर्व। जैसे कि लेवल्स में मेरे पास RGB रेड ग्रीन ब्लू के ऑप्शन थे, इसमें सेम मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं रेड करूँ, अगर मैं यहाँ से अगर एक पॉइंट लगा कर इसको ऊपर करूँ तो ओवरऑल इमेज में रेड ऐड करेगा। इसको कम करूँ तो ग्रीन ऐड करेगा, क्योंकि रेड का अपोजिट होता है ग्रीन, तो उसका अपोजिट कलर ऐड करेगा। मतलब रेड को रिमूव करेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रीन ऐड कर देगा। सेम अगर मैं यहाँ से इसको इस पॉइंट को ऊपर करूँ तो ये जो डार्केस्ट एरिया है उसमें ऐड करना शुरू कर देगा रेड। अगर इसमें इसको नीचे करूँ तो ये ब्राइट कलर में से रेड ख़त्म करने लग जाएगा। मतलब ऊपर वाली साइड पे कुछ भी करूँगा तो ये ऐड करेगा, अगर इस लाइन से नीचे कुछ भी मैं करूँगा तो वो उसको रेड को ख़त्म करेगा। या सेम विद ब्राइटनेस, अगर ब्राइटनेस में इस लाइन के मैं ऊपर कुछ भी करूँ तो वो ब्राइट कर देगा। मतलब इस वाले एरिया का, ऊपर वाले एरिया का मीन्स है ब्राइट, नीचे वाले एरिया का मीन्स है डार्क। और कलर में जिस भी कलर को मैं सिलेक्ट करूँगा ऊपर वाली साइड पे ये वो कलर ऐड करेगा, और नीचे वाली साइड पे अगर मेरा कर्व जाएगा तो वो उस कलर को रिमूव करेगा और ऑपोजिट कलर ऐड कर देगा। तो रेड का ऑपोजिट है ग्रीन, ग्रीन का ऑपोजिट है मैजेंटा, ब्लू का ऑपोजिट है येलो। तो सेम अगर मैं ग्रीन कलर, अगर मुझे तो अब अगर मैं ग्रीन कलर पे आऊँ, अगर मैं चाहता हूँ कि हाइलाइट्स में ग्रीन ऐड करूँ और शेडोज़ में ग्रीन ख़त्म करूँ, मतलब मैजेंटा ऐड करूँ, या शेडोज़ में चाहता हूँ ना इफेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, 2 पॉइंट लगाऊंगा, एक हाइलाइट्स में, एक शेडोज़ की तरफ। तो अगर मैं इसको हाइलाइट्स वाला पॉइंट इंक्रीज़ करूँ तो ये सिर्फ जो हाइलाइट्स हैं उनमें ग्रीन ऐड कर देगा। लेकिन तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि शेडोज़ वाला भी यहाँ से थोड़ा सा
मूव हुआ है नीचे को, क्योंकि ये कर्व है तो ऊपर से मैं जितना ऊपर करूँगा यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे को होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और पॉइंट लगा के इसको वापस ऊपर को कर सकता हूँ, या इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो इस तरह से मैं जैसे कि लेवल्स में से कलर एडजस्टमेंट कर सकता था स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट करके, तो मैं यहाँ से कर्व्स में भी सेम काम कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लू में आ जाऊँ और ब्लू में अगर मैं हाइलाइट्स ब्लू ऐड करना चाहता हूँ अब फॉर सम रीज़न, तो मैं यहाँ से हाइलाइट्स वाला पॉइंट ऊपर करूँगा तो मेरे पास हाइलाइट्स में ब्लू ऐड हो जाएगा। इसको मैं नीचे करूँगा तो शेडोज़ में येलो ऐड हो जाएगा शेडोज़। या अगर मैं चाहता हूँ कि शेडोज़ जैसी हैं वैसी रहें, तो मैं शेडोज़ वाले पॉइंट को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ हाइलाइट्स में ब्लू ऐड कर दूंगा। शेडोज़ वाली लाइन में डिफ़ॉल्ट लाइन जो ये मेरे पास है उसके ऊपर ही रखूँगा। तो इस तरह से मैं कलर्स एडजस्टमेंट यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये बिफोर आफ्टर तुम लोग देख सकते हो, हाइलाइट्स में हमने ब्लू ऐड कर दिया। और अगर मैं यहाँ वापस RGB पे आऊँ तो जो जो हमने एडजस्टमेंट की हैं वो तुम लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। मतलब जो हमने ब्लू कलर एडजस्ट किया है वो भी, रेड भी और ग्रीन भी। और ये जो वाइट वाला है ये इसकी लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने कुछ नहीं किया। तो ये एस कर्व एक बहुत पॉपुलर कर्व है कॉन्ट्रास्ट के लिए। मतलब हाइलाइट्स को थोड़ा ज़्यादा करेंगे हम और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा, ब्लैक को थोड़ा कम करेंगे तो इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड होगा। मतलब हाइलाइट्स थोड़ी ब्राइट हो गई और शेडोज़ थोड़ी सी डार्क हो गई। तो ये एक बहुत पॉपुलर कर्व है एस कर्व, जो कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ये तुम लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो। या यहाँ से अगर तुम्हें ये ज़्यादा लग रहा है तो तुम यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, या तुम लोग इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है एक्सपोजर। एक्सपोजर से भी तुम लोग वाकिफ़ हो गए शायद। तो इसमें भी मेरे पास कुछ प्रीसेट्स हैं, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ या मैं यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो एक्सपोजर का मतलब ब्राइट एरियाज़ को ब्राइट करेगा। अगर मैं एक्सपोजर ज़्यादा करूँ तो ये इमेज में जो भी ब्राइट एरिया है उसको ब्राइट करेगा। तो ये इफ़ेक्ट करेगा हाइलाइट्स को, मतलब ब्राइट एरिया को। उसके उसके बाद है ऑफसेट। अगर मैं ऑफसेट को इंक्रीज़ करूँ तो ये जो डार्क एरिया है, सबसे डार्क एरिया इमेज का, उसको ब्राइट करने लगेगा। या अगर इसको मैं लेफ़्ट की तरफ करूँ तो जो डार्क एरिया है उसको मज़ीद डार्क कर देगा। तो ये है शेडोज़ पे इफ़ेक्ट होगा ये। उसके बाद गामा करेक्शन है, ये मिड टोन्स जो लाइट एरिया और डार्क एरिया के दरमियान का ग्रे एरिया है, मतलब मिड टोन्स, ये उनको इफ़ेक्ट करेगा। मतलब इसको अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो हम लोग देखोगे ओवरऑल इमेज थोड़ी डार्क होने लग जाएगी। या अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करूँ तो ओवरऑल इमेज ब्राइट होने लग जाएगी। ये इसका अपोजिट है, ये इंक्रीज़ करेगा ब्राइट एरिया को, और ये ब्राइट एरिया को, डार्क एरिया को ब्राइट करेगा ऑफसेट। लेकिन गामा करेक्शन में अगर मैं इसको राइट साइड पे करूँ तो ये डार्क होगा ओवरऑल इमेज, मतलब मिड टोन्स डार्क होंगी। और अगर मैं इसको लेफ़्ट पे करूँ तो मिड टोन्स ब्राइट होंगी। तो ये है इसका यूज़। एक्सपोजर इफ़ेक्ट करता है हाइलाइट्स को, मतलब ब्राइट एरिया को। ऑफसेट करता है इफ़ेक्ट डार्क एरिया को, मतलब शेडोज़ को। और गामा करेक्शन इफ़ेक्ट करता है मिड टोन्स को। तो ये है बेसिकली इसका यूज़। अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि किसी भी एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस पे, लेवल्स पे, कर्व्स पे, एक्सपोजर पे, किसी पे भी अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिक एरिया, मतलब मैं अगर इसकी सिर्फ आँखों में एक्सपोजर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपोजर पहले एडजस्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ इसकी आँखों में जो ब्राइट एरिया है वो ब्राइट हो और जो डार्क एरिया है वो थोड़ा डार्क हो। ये काम मैं लेवल से भी कर सकता हूँ, एक्सपोजर से कर रहा हूँ मैं अभी। ये काम मैं लेवल से भी कर सकता हूँ, कर्व से भी कर सकता हूँ, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से भी कर सकता हूँ, जिससे तुम लोगों को ईजी लगे या कंफर्टेबल हो जिससे तुम लोग। तो मैं पहले एडजस्टमेंट कर लूँगा, उसके बाद मास्क पे आके मैं कंट्रोल आई करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, मतलब
कम्प्लीटली इनविजिबल। तो अब मैं ब्रश सेलेक्ट करके थोड़ा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करूँगा और इसमें जहाँ जहाँ पे मुझे अप्लाई करना है मैं वहाँ वहाँ पे वाइट ब्रश फेरूँगा, क्योंकि मास्क में वाइट का मतलब होता है विजिबल और ब्लैक का इनविजिबल। तो हमने ये वाइट मास्क था उसको इन्वर्ट करके ब्लैक कर दिया, तो अब ये पूरी लेयर इनविजिबल है। तो जहाँ जहाँ मुझे ये चाहिए तो वहाँ वहाँ पे मैं वाइट कलर फिल करूँगा। तो ये तुम लोग देखोगे कि जहाँ जहाँ मैं वाइट कलर फिल कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे मेरे पास जो हमने एडजस्टमेंट लगाई वो शो हो रही है। तो इस तरह से मैं कोई भी एडजस्टमेंट किसी स्पेसिफिक एरिया पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब तुम लोग ये देखोगे बिफोर और आफ्टर। तो अभी मैंने एक्सपोजर सिर्फ इसकी आंखों पे अप्लाई किया है। ये मास्क में भी तुम लोग देखोगे अगर मैं अल्ट दबा के सिर्फ मास्क सेलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास मास्क है जो मैंने सिर्फ इसकी आंखों पे अप्लाई किया है। इसी तरह मैं इमेज का कोई भी स्पेसिफिक एरिया भी कर सकता हूँ। उसके बाद एक्सपोजर के बाद है मेरे पास वाइब्रेंस। तो वाइब्रेंस में मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो वाइब्रेंस दूसरा सैचुरेशन। तो अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज़ करूँ तो हम लोग देखोगे ओवरऑल इमेज में जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट होने लग जाएंगे, मतलब कलर्स ज़्यादा डेंस होने लग जाएंगे। ये अगर मैं इसको कम करूँ तो इमेज ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाएगी। तो ये तुम लोग देखोगे ओवरऑल इमेज पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो सैचुरेशन है वो मिड टोन्स पे इफेक्ट हो रही हैं। जबकि अगर मैं वाइब्रेंस करूँ, सैचुरेशन अगर मैं तुम लोग को करके दिखाऊँ ज़्यादा, तो ये ओवरऑल इमेज के जो कलर्स हैं उनको डेंस या वाइब्रेंट कर रहा है, मतलब कलर की वैल्यू को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कम करूँ तो वो कलर्स को कम करेगा और इसको ब्लैक एंड वाइट की तरफ ले जाएगा। लेकिन अब अगर मैं वाइब्रेंस इंक्रीज़ करूँ तो हम लोग देखोगे कलर्स वाइब्रेंट मतलब डेंस हो रहे हैं, लेकिन सैचुरेशन की तरह बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। अगर कम भी करूँ तो तुम लोग देखोगे इसको मैं बिल्कुल माइनस ख़त्म, बिल्कुल माइनस की तरफ ले जाऊँ, -100 मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल मिनिमम, लेकिन अब भी इसमें तुम लोगों को कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यों? ये सिर्फ हाइलाइट्स और शेडोज़ पे इफ़ेक्ट होगा वाइब्रेंस। तो जो वाइब्रेंस है वो सिर्फ हाइलाइट्स और शेडोज़ में जो कलर्स हैं उनको डेंस करेगा, और जो सैचुरेशन है वो मिड टोन्स पे इफ़ेक्ट हो रही होती है ज़्यादा। तो ये देखोगे तुम लोग जो मिड टोन्स हैं ये ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं सैचुरेशन, लेकिन जो वाइब्रेंस है वो सिर्फ हाइलाइट्स और शेडोज़ को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज़ करूँ, ये मिड टोन्स ब्राइट मिड टोन्स के कलर्स डेंस हो जाएंगे। वाइब्रेंस अगर मैं कम करूँ तो ये हाइलाइट्स और शेडोज़ में से कलर्स को डीसैचुरेट मतलब उनकी डेंसिटी कम कर देगा। इस तरह मैं सिर्फ मिड टोन्स में कलर्स को सैचुरेट करके बाकियों को कम कर सकता हूँ। ये बिफोर, ये आफ्टर। अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज़ करूँ तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है, इसलिए मैं वाइब्रेंस कम करके उसको हाइलाइट्स और शेडोज़ में से कलर्स थोड़े डेंसिटी कलर्स की कम कर सकता हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये था वाइब्रेंस और सैचुरेशन। सैचुरेशन ओवरऑल इमेज पे मतलब मिड टोन्स पे इफ़ेक्ट होगी और वाइब्रेंस जो है वो हाइलाइट्स और shadows पे effect होंगी। So if you have learned anything from this video or this course, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot and I would really appreciate that.